कल ही सीबीएसई का रिजल्ट आया और सीबीएसई के रिजल्ट की अगर हम बात करें उसमें 92% लेने वाली आराधना शर्मा मेरे साथ है और 12th क्लास में इनके जो है वो 92% है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इनके पापा जो हैं वो एक शॉपकीपर हैं। ये कुल मिलाकर 4 बहनें हैं और इन्होंने 92% जो है वो हासिल किए हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। जब आपका रिजल्ट आया, मतलब लड़कियों का ऐसा होता है ना, कैसा लगा आपको? जब मेरा रिजल्ट आया तो अगर मैं सच बताऊं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि रिजल्ट मतलब अनाउंस हो चुका है। मेरा एक फ्रेंड है तो उसने मुझे लिंक वगैरह सेंड किया कि रिजल्ट आ गया। तो जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब हार्ट बीट फास्ट हो गई कि कैसा आएगा ये वो। तो जैसे मैंने चेक किया तो देखा मार्क्स तो ठीक ही थे, सारे सब्जेक्ट्स में 90 अबव भी थे। बस एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स जिसमें 87 है मेरे। 87। तो बाकी सब में अच्छे थे। तो पहले जब मैंने काउंटिंग की तो मेरे बहुत कम परसेंटेज बनती थी, गलत काउंटिंग कर दी। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। सर का कॉल आया मुझे तो फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा सर को ऐसे मतलब दुखी होकर सुना रही थी कि सर मेरा अच्छा ये नहीं आया। सर ने फिर मार्क्स पूछे। सर कहते कि बेटा तेरे इतने कम नहीं बन रहे, एक बार वापस काउंट कर। जब मैंने वापस काउंट की तो तब मेरी 92 बनी और मेरी इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी। 92% लेने वालों का ये हाल है, अपने एक नंबर गलत काउंट किए। एक बार मैं आपको जरा ये घर बता दूं, ये आराधना का ही घर है और आप देखिए कितनी ज्यादा, अगर हम बात करते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसके बाद अगर बच्चे इस तरह से रिजल्ट लेकर आए ना तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो फिलहाल के लिए आराधना मुझे ये बताओ कि कितनी ज्यादा मेहनत की आपने। एक बार हम आपका घर दिखा दें? हाँ यस बिल्कुल दिखा दो। तो मैं आपको ये सारी चीजें दिखा दूं कि सबसे पहले ये जो घर है ना ये नेहरू मार्केट में है, राइट? यस नेहरू मार्केट। तो ये नेहरू मार्केट आप भी जानते हैं कि जहाँ पर वेयर हाउस है वहीं पर ये नेहरू मार्केट है। ऊपर जितने भी जेडीए के क्वार्टर्स हैं ये वहां पर रहते हैं। और बहुत ज्यादा जिस तरह से फैसिलिटीज की बात करते हैं, बहुत फैसिलिटीज जो है वो कम है, तो उनमें भी आपने बहुत बेहतरीन मार्क्स लाए हैं। यस मैम। नहीं, मुझे ये बताओ, ये मुझे हंसी आ रही है आपकी, मतलब ये गलत काउंट कैसे कर लिए? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। मैं शायद बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी तभी मेरे से गलत काउंटिंग होगी, कुछ ऐसा ही हो गया। बट लेकिन जब बाद में 92 पता चला ना, आई वाज सो हैप्पी मैम, सो हैप्पी। ये जो सो हैप्पी वाला इनका रिएक्शन है मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इनके चेहरे पे भी दिखता है। यस मैम। अच्छा मुझे बताओ, पापा शॉपकीपर हैं तो कैसे रहता है मैनेज करना सबके लिए? आपने बताया आपकी 4 बहनें हैं। हाँ मैम, मैनेज हो ही जाता है क्योंकि अभी मैं हूँ ना, मैं तो स्टार्टिंग से हॉस्टल में पढ़ी हूँ। तो और जब मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे मतलब बहुत खुश थे घर वाले, क्योंकि नवोदय में मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको वहीं पर मिल जाती हैं। तो इसलिए मतलब घर वालों का थोड़ा बर्डन कम हो गया था मेरे से। और बाकी 3 बहनों पे, 3 नहीं हाँ बाकी 2 बहनों पे ज़्यादा था। और अभी जो मेरी तीसरी वाली बहन है वो जस्ट अभी 1 ही ईयर की हुई है। तो अभी सिर्फ 2 ही बहनों का बर्डन है घर पे। तो कभी कुछ सोचा आपने कि ये बर्डन ओवरकम कैसे करना है? यस मैम, मैं तो यही सोचती हूँ कि मतलब मैं ताकि आगे बढ़ूँ और ताकि मैं अच्छी सी जॉब मिले मुझे, जिससे मैं खुद के साथ साथ अपनी बहनों का बर्डन भी उठा सकूँ, ताकि मेरे फादर को ज़्यादा बर्डन ना उठाना पड़े। अच्छा मुझे ये बताओ, मतलब बहुत ज्यादा आजकल बच्चों की पढ़ाई में पैसे लगते हैं, बहुत समझदार लग रही हो तुम, इसमें कोई भी पूछने वाली बात नहीं है। तो कैसे मतलब मैनेज करती हो कि कम से कम खर्च हो? कम से कम खर्चा मैम, उसके लिए वही ये सबसे पहले तो मैंने तभी नवोदय के लिए अप्लाई किया था ताकि मेरे घर वालों का बहुत कम खर्चा हो। और उसके बाद जब मैं मतलब 7 ईयर्स के लिए नवोदय में हो गया, मेरी 12th कंप्लीट हो गई है, उसके बाद मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे को किसी ना किसी तरीके से स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि मेरे घर वालों पर ज़्यादा बर्डन ना हो और सब कुछ मैनेज होके चले। तो अभी जो तैयारी कर रहे हो वो आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो? यस मैम, CUET। कैसी चल रही है वो तैयारी? मैम तैयारी तो ठीक ही चल रही है। और सबसे बड़ी मैं तो कहूँगी कि इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर्स का है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया हमें। मैं बात करूँगी, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट रहा है स्टार्टिंग से। बट हमें जो हमारी इकोनॉमिक्स वाले मैम है, नेहा मैम, उनको मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। मैम आपने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई, उसकी वजह से इकोनॉमिक्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ पाए। नहीं तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इकोनॉमिक्स में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और मनदीप सर हिस्ट्री टीचर, वो तो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मेहनत रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और बाकी टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपकी वजह से सब पॉसिबल हो पाया मेरे लिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि आगे क्या सोचा है, क्या सब्जेक्ट परस्यू करना है? आगे तो मैंने ये सोचा कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स परस्यू करूंगी, क्योंकि हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट भी अच्छा है और मुझे मतलब हिस्ट्री हो जाती है मेरे से। हिस्ट्री हो जाती है आपसे? यस मैम। तो कैसे हो जाती है हिस्ट्री? हिस्ट्री तो बड़े बड़ों से नहीं होती, आपसे कैसे हो जाती है?
मैम बात ये है कि मेरा ना अगर मैं अपनी बात करूं, ऐसे खुद की तारीफ तो नहीं करनी नहीं, चाहिए, अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। बट मैं ये चीज़ कहूँगी कि मेरा ये चीज़ है कि मैं चीज़ें बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ, और मतलब ऐसा मेरा राइटिंग पावर बहुत अच्छी है, तो इसलिए हिस्ट्री में ज़्यादा लिख पाती हूँ मैं। बाकी में थोड़ा मतलब कंटेंट कैच करना, मतलब कंटेंट इन सेंस कि वो समझना पड़ता है, वो इतना नहीं हो पाता मेरे से, बट हिस्ट्री के अंदर होता है कि मैं चीज़ें बहुत मतलब अच्छे से समझ सकती हूँ, और मैं लिखने की पावर मेरी अच्छी है। वैसे मैं एक चीज कहती हूँ कि मेरे पास एक हुनर नहीं है, मैं लोगों को पढ़ नहीं पाती कि वो क्या सोच रहे हैं, बट आज मैं इसके पास बैठी हूँ तो मैं इस हुनर को ना थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे देखने में ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा समझदार लग रही है, और जो कहते हैं ना कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली, वो इसके चेहरे से ही झलक रहा है, और अपने पेरेंट्स से कितना ज्यादा प्यार करती है, कितना ज्यादा उनके बर्डन को ओवरकम करना चाहती है, वो उसकी बातों में ही लग रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, रिजल्ट आया, पापा का क्या रिएक्शन था? पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब पापा बहुत ही ज़्यादा खुश है, मैं बता नहीं सकती। मतलब स्टार्टिंग से ही पापा का ये था कि मतलब मेरी बड़ी बेटी नहीं, ये बेटा है। स्टार्टिंग से मुझे वो यही कहते कि तू हमारा बड़ा बेटा है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर बेटा कहते हैं तो फिर बेटा बन के दिखाती हूँ। तो वही फिर मैंने जब पापा को बताया रिजल्ट के बारे में, तो पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए, और मम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश है। पहले तो मैंने मम्मा को झूठ बोला कि मम्मा मेरी 84 आई है ऐसे ही, तो मम्मा डर गए बिल्कुल। मम्मा कहते हैं सच बोल। मैंने बोला मम्मा मजाक कर रही हूँ। मम्मा कहते हैं मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। तो फिर वही मम्मा पापा सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है हमारी। पापा को सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब जब सारे बोल रहे हैं कि हाँ आपकी बेटी ने बहुत अच्छा किया, ये वो, पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैंने पूरा घर देखा, मुझे इसीलिए लगा कि मैं आपका घर दिखाऊं, क्योंकि ये चीजें भी हमें लोगों के आगे रखनी पड़ती हैं। एक वो पर्सन है जिनके पास सारी चीजें हैं बट वो पढ़ाई नहीं करते, एक आप जैसी लड़कियां या लड़के होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी उनके मन में होता है कि मैं पढ़ना है। और आप मुझे ये बताओ कि जब आप ये सारी चीजें देखते हो, आपको कैसा लगता है कि मतलब जब आप घर देखते हो, आपने पापा को काम करते हुए देखते हो, तो मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी पता है, तो आपके दिल में क्या आता है? ये सब चीज़ें देख के ना ऐसे मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बट खुद को मोटिवेट करती हूँ कि आराधना यही चीज़ें हैं जो तुझे मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तुझे इन्हीं को देख के आगे बढ़ना है कि तुझे कुछ ना कुछ करना है, ये सब कुछ देख के। और जब मैं अपने पापा को मेहनत करते हुआ देखती हूँ ऐसे, मतलब कभी कभी तो होता है कि ऐसे बुरा भी लगता है कि पापा कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, बट अगर उन्होंने मुझे बेटा कहा है तो मुझे करके दिखाना है, तो इसलिए मैं ये सब कुछ छोड़ देती हूँ। सब कुछ जो भी बुरे ख्याल आते हैं, जो भी मतलब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, वो सब कुछ मैं पीछे छोड़ देती हूँ और खुद को मोटिवेट करके फिर वापस आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, ये जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, बहुत से व्यूअर आपको देख रहे होंगे, या आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, किसी से आपने पढ़ा, या खुद से ही कर रहे हो? नहीं, जो 12th में पढ़ा था ना मैंने, तो सीयूटी में वही सिलेबस आता है, तो इसलिए मैंने कोचिंग लेना प्रेफर नहीं किया, मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो? हमेशा इतनी सिंपल रहते हो? हाँ, मैं हमेशा से ऐसी रहती हूँ। सिंपल रहना पसंद है? हाँ, सिंपल रहना पसंद अच्छा, है। बहुत सी बच्चियां देख रही हैं, बहुत से बच्चे देख रहे हैं, अब वो बच्चे भी आपको देखेंगे जो इस साल 12th क्लास में उन्होंने मतलब तैयारी करनी है, 12th का एग्जाम पास करना है, उनके लिए क्या कुछ एक सजेशन रहेगा? उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप कभी खुद को कम मत समझना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी 10th में परसेंटेज कम आई है, 12th में अच्छा नहीं होगा, 12th में कम आई, ये नहीं होगा। परसेंटेज मैटर नहीं करती है इंसान की, इंसान का मैटर करता है क्या उसकी नॉलेज कितनी है, और उसकी नॉलेज और उसका हार्डवर्क वहाँ पर काम आता है जहाँ पर CUT का एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो तभी तो बना है ताकि वो बच्चे जो परसेंटेज अच्छी नहीं ला पाते वो आगे मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी उनको मिल पाए। तो इसलिए कभी डिमोटिवेट नहीं होना है और हार्डवर्क करना है। और मेरा ये सजेशन है कि आप सेशन के स्टार्टिंग से अगर मेहनत करना शुरू करोगे तो एंड में आपको उसकी हेल्प होगी, ताकि एंड में आपके पास ना पूरा बर्डन नहीं आ जाए ऊपर। तो इसलिए क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अगर आप करते रहोगे तो उससे क्या होगा कि एंड में आपको उससे फायदा हो जाएगा और आपके सारा सिलेबस भी आराम से कवर हो जाएगा। कितनी देर दिन में पढ़ते थे आप? मैं अगर मैं अपना बताऊं तो मैं इतना दिन को पढ़ना इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं रात को ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करती हूँ। मैं दिन को थोड़ा बीच में नैप्स ले लेती थी और रात को कम से कम 2-3 बजे तक। 2-3 बजे तक? तो कहीं से ट्यूशन वगैरह लिया है? सब कुछ स्कूल? नहीं, सब कुछ स्कूल से। तो थैंक यू किसका कहना चाहोगे? मैं सबसे बड़ा थैंक यू तो अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने मुझे मतलब वहाँ पर मतलब नवोदय जैसे प्लेटफॉर्म पे भेजा। इसमें सबसे बड़ा थैंक यू मेरी बुआ जी का है। मतलब उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि तुझे नवोदय में जाना चाहिए। उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरा था, मेरे बूजी उन्होंने मेरा फॉर्म भरा था, उन्हीं की वजह से मैं आज नवोदय में हूँ। और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा थैंक यू और स्पेशल थैंक्स टू माई टीचर्स जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे इतना मोटिवेट किया। स्पेशली मनदीप सर, नेहा मैम, मनीष सर हमारे ज्योग्राफी टीचर, और हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर परमजीत सर, और हमारे प्रिंसिपल सर, मतलब पूरा स्कूल का स्टाफ, सबने बहुत मोटिवेट किया और अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। आखिर में जाते हो, एम इन लाइफ सबका होता है, मतलब चेंज होते रहते हैं हमारे मतलब वक्त के हिसाब से। तो आपका एम इन लाइफ क्या है? लेकिन मुझे नहीं लगता है शायद आपका बदलेगा।
नहीं बदलेगा तो नहीं। ये एम इन लाइफ, मतलब पहले अगर मैं बात करूं तो इंसान के, जैसे आपने कहा कि एम चेंज होते रहते हैं। पहले मेरा एम मतलब इतना कुछ कभी मुझे डिसाइड नहीं किया मैंने कि क्या मेरा एम होना चाहिए ये वो। बट जैसे हमारे स्कूल में मतलब मनदीप सर आए तो सर ने हमें एक मतलब ड्रीम दिखाया, सर ने एक एम बनाया हमारा। और मैं सर को इसी चीज़ का थैंक करना चाहती हूँ कि थैंक यू सर, आपने मतलब सबसे बड़ा इंसान वो नहीं होता कि जो आपकी ड्रीम को पूरा करवाया ये करे, सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो आपको ड्रीम्स दिखाए। और सर ने बहुत बड़ी ड्रीम दिखाई है और मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और ये सब Great. कुछ सिर्फ मनदीप सर की वजह से है कि सर ने इतनी बड़ी ड्रीम दिखाई, नहीं तो पहले हमें मतलब सोचा भी नहीं था कभी कि ये ऐसा वैसा कुछ होता भी है ये वो, तो IAS भी इसलिए होता है। हाँ यही चीज़। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आराधना शर्मा हमारे साथ जिन्होंने सिक्योर किया 92% CBSE में हाल ही में कल जो 12th का रिजल्ट आया था। तो बहुत बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू मैम। तो आप सब भी इन्हें जो है कंग्रेचुलेशन कहें, अपनी बेस्ट विशेस कहें। और ऐसी बेटी जो ऐसे में भी पढ़कर दिखाए और अपने माँ बाप के लिए एक बेटा बनकर दिखाए और ये कहे कि अपने पापा का बर्डन जो है वो ओवरकम करना है, तो इससे बेहतरीन बेटियां जो है वो हो ही नहीं सकती। और मुझे लगता है हर बेटी